प्यारे दोस्तों, जीएस साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। रसायन के महत्वपूर्ण अर्थात केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण। ठीक, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया? उदासीकरण। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता। आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्या आगे देखते हैं? किसी क्या किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। संक्षारक को जल में घोलने पर मुक्त होता तो क्या होता है? OH आयन मुक्त होता। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीकरण और विस्थापन। ठीक, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, उसको हम हाइड्रोजन्स कहते हैं। आगे देखते हैं। वे पदार्थ क्या 13वां क्वेश्चन। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस को घोल में लाल बना देते हैं, क्या कहलाता है? तो अम्ल कहलाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटेसिड। क्या एंटेसिड। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण। क्या ऑक्सीकरण है? निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय? तो पीएच 0 की बात करते। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखते हैं। क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? 16वां क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस रंजक। क्या लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किससे? लाइकेन से। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काली होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 14 होता है। ठीक, आगे देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे जी। ठीक, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो यह आप भी जानते हैं कि उदासीन विलयन रहेगा तो 7 रहेगा। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय रहेगा। ठीक, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता? अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता? अत्यधिक क्रियाशील होता। दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना जो काफी कठोर होता? कैल्शियम फास्फेट। किससे बना होता है? दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। दांत के मसूरों को हम मेल्डिबल भी कहते हैं। अंगूर का किण्वन का कारण क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल। ठीक, खट्टे आम में एसिटिक अम्ल। ठीक, अंगूर में एसिटिक अम्ल। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक लौ उत्सर्जित करता? ठीक, आगे देखते हैं। तो श्वेत क्या होता है? श्वेत चमकदार होता है। ठीक, आगे देखते हैं। उपचयन। क्या उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन है जी? ए ऑप्शन। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश का रासायनिक। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है कितना? होता है 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है। कितना होता है जी? 2.2 होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर क्या? मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो बेकिंग सोडा। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2% होता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? क्षारीकीय दंत मंजन। ठीक। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो सोना। निम्न में से कौन अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। ठीक। कैसा है? कैल्शियम। आगे देखिए, क्या निम्न में से क्या निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किसको काटा जा सकता है? सोडियम। एक धातु के टुकड़े से पतले तार को खींचा जा सकता है। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी थे? तन्यता। जस्ता के अयस्क है। क्या होता है? जिंक ब्लेड होता है। इनमें कौन सी धातु चमकीला? तो ब्रोमीन होता है। एल्यूमिना का विद्युत अपघट्य करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ऑक्सीजन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो करे, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके पास लाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।